जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आपकी मैथ फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। आप सभी बच्चों का है तहे दिल से स्वागत। अ वेरी 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 वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे आज अपना सेशन। सुजीत नैन आ गए हैं, रेशमा का स्वागत है, सूरज, सना, शहबाज गुड इवनिंग, सोनी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से सभी सेशन को शेयर कर दीजिए और आप मुझे बता दें कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और अगर अभी तक आप इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, इट इज़ मैथ्स बाय हिमांशु सर, तो आप सभी के सभी इस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर और ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्या सभी तैयार हैं, रेडी हैं? चलिए ओके। चलिए तो आज का जो सेशन है, आज का आपका एक टॉपिक सेशन होने वाला है। और इस टॉपिक सेशन में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूं जिसका नाम है मिक्सचर्स, यानी कि मिश्रण। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे इसमें सवाल बनते हैं, क्या अप्रोच आपकी रहनी चाहिए इन सवालों को चमकाने के लिए। तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिम्मी कह रही है सर आप पतले हो गए हैं। हाँ बेटा, मेहनत बहुत करता हूं मैं, ठीक है। तो बस खाना पीना भूख प्यास सब भूल जाता हूँ, ठीक है। मेहनत हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। आप लोगों की नौकरी लग जाएगी, आप आके लड्डू खिलाना, उसके पेड़े खिलाना, केले खिलाना, मोटे मोटे करना बेटा, है ना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। 63 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। यानी दूध और पानी का अनुपात कितना है जी? 7:2 दे रखा है एक मिश्रण के अंदर, ठीक। यानी 7 हिस्सा दूध और 2 हिस्सा पानी। बहुत आराम से समझेंगे इस चैप्टर को। कई बच्चों को दिक्कत होती है इस चैप्टर में, बिल्कुल नहीं घबराना। जो अप्रोच बताए उन अप्रोच को आप सीखिएगा। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 7:4 हो जाए। अब देखिए जरा, हम ये कहते हैं कि दूध का, ओहो हमने अपना पेन पेपर तो खोला ही नहीं भाई। चलो पेन पेपर खोल लेते हैं, फिर कराते हैं, है ना। तो दूध और पानी, तो मैं मिल्क एंड वाटर, यानी दूध को मैं एम और वाटर को मैं यहाँ पर डब्ल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे समझिएगा कि मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो पहले था 7:2। कह रहे हैं कितना पानी और मिलाया जाए कि यही अनुपात 7:4 हो जाए, ये आपसे कहा जा रहा है। अब देखिए मिलाया क्या जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है, दूध तो नहीं मिलाया जा रहा। तो दूध की मात्रा जितनी पहले थी उतनी ही अब होनी चाहिए। यानी अगर हम ये देखें कि दूध की मात्रा पहले 7 है और अभी भी क्या है? 7 है, तो बिल्कुल सही बात है। समझ रहे हैं? अगर 7-7 है तो सही बात है। अगर कुछ अलग होता तो हमारा कर्तव्य होता, हमारी ड्यूटी होती कि इन वैल्यूज को हम बराबर करते। आगे सवालों में देखेंगे कैसे बराबर करना है। यहाँ पे बराबर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यानी हम ये देखेंगे कि अच्छा 2 से 4 आ रहा है, तो बोलो पानी कितना ऐड हो रहा है? तो आप कहोगे सर पानी ऐड हो रहा है 2 यूनिट पानी ऐड हो रहा है। लेकिन हमें तो लीटर में निकालना है ना कि कितना लीटर ऐड हो रहा है। तो यहां पर देखो कह रहे 63 लीटर मिश्रण है जिसमें 7 हिस्सा दूध और 2 हिस्सा पानी है। मैं अगर आपसे कहूं तो यही तो वो मिश्रण है 7:2। जो पहले वाला मिश्रण है वो कितना है? 63 लीटर का है। अच्छा अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर जुड़कर कितना बनता है? 7 और 2 9 यूनिट मिश्रण बनता है। यानी 9 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में वास्तव में 63 लीटर है। यानी कि ये इसका 7 गुना है। 9 7 63, आप देख पा रहे हैं 9 7 63, 7 टाइम्स है, 7 गुना है। तो 2 का वास्तविक मान क्या होगा? ये भी 7 गुना होगा। तो यानी हम 2 का 7 गुना करेंगे और कहेंगे 2 7 14 लीटर। यानी कि कितना पानी इसमें ऐड किया जा रहा है? 14 लीटर पानी ऐड किया जा रहा है। तो 14 लीटर हमारा आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आज के सेशन में कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ऑप्शंस ना दूं, ज्यादातर क्वेश्चंस में, ज्यादातर सवालों में विकल्प ना दिए जाएं और आप खुद कंसेप्ट के आधार पर इन सवालों का आंसर कर सकें। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 14 लीटर, यानी कि 14 लीटर्स इज द राइट आंसर। बीपीएससी 5 ऑप्शंस देता है ना, क्यों देता है? कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। मैं कह रहा हूं ऑप्शन, भाई 5 ऑप्शन, मैंने ये बोला कि अगर किसी को गणित आता है तो उसको कितने भी ऑप्शन दे दिए जाएं उसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ऑप्शन ना ही दिए जाएं, क्योंकि अगर किसी टॉपिक को पढ़ाना है तो ऑप्शन दो ही, मतलब
ऑप्शन ना दिए जाएं तब भी क्या चमका पा रही हो क्या? जी बिल्कुल चमका पा रहे हैं और एक्यूरेट आंसर कर पा रहे हैं। तो वो आज के सेशन में मैं एबिलिटी डेवलप करूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, दूसरे सवाल पे आते हैं। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए क्या कह रहा है, 42 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए यही अनुपात 3:4 हो जाए। अब यहां पर आते हैं जी, दूध और पानी का अनुपात यानी मिल्क और वाटर का रेशो हमारे पास 9:5 है, 9:5 है। कह रहे कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कि यही अनुपात हमारे पास 3:4 हो जाए। भाई ये मिश्रण है कितना? ये मिश्रण है जी 42 लीटर का। अच्छा एक बात आप मुझे ये बताइए कि मिलाया क्या जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। हमेशा एक बात ध्यान में रखो, जो मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, तो आप देखो दूध तो नहीं मिलाया जा रहा। या दूध की मात्रा तो समान रहनी चाहिए ना मिश्रण के अंदर। ये कैसे बदलाव हो गया? यहां 9 यहां 3, ये तो नहीं होना चाहिए। तो इसको बराबर कर लो। तो कैसे बराबर करोगे? देखो 9 यहां पर है, 3 यहां पर है, 9 और 3 का एलसीएम 9 होता है, यानी इसको 9 बना लो, ये 9 पहले से है। 3 को 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 3 तिया क्या हो जाएगा? 9। और अनुपात का नियम ये कहता है कि अगर एक तरफ गुणा करोगे तो पूरे में गुणा करनी होगी, है ना, क्योंकि रेशो डिस्टर्ब ना हो। 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी अब ये जो है ये नया अनुपात बना। दूध पहले भी 9 था, अब भी 9 है। अब ठीक है भाई, अब दिल को तसल्ली हो गई, क्योंकि दूध की मात्रा समान रहनी चाहिए, क्योंकि मिलाया पानी जा रहा है। तो जब अलग हो तो आपने इस तरीके से बराबर करना है, समझे? एलसीएम ले लोगे और जो एलसीएम आएगा वही नंबर आपने दोनों को बना देना है गुणा करके। ये पहले से है, इसको बना दिया। अब देखो पहले पानी 5 है, यहां पर 12 है, तो बोलो कितना जुड़ रहा है? आप कहोगे 7 जुड़ रहा है। मुझे 7 का वास्तविक मान देखना है। कैसे मिलेगा? यहां से मिलेगा। सर 9 और 5 को जोड़ें तो 14 आता है। यहां 42 लीटर है, तो 14 का ये कितने गुना? 3 गुना। 14 तिया 42, तो 7 का 3 गुना यानी 21 लीटर यहां पानी मिलाया जा रहा है। 21 लीटर हमारा आंसर। देखो हर एक विद्यार्थी जो समझ पाएगा कंसेप्ट को वो डेफिनेटली आंसर करेक्ट करेगा। मतलब समझ क्या पाएगा? समझ तो जाओगे, ध्यान रखो, बस फोकस रखो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 66 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 5:3 हो जाए? अखिलेश, दुर्गेश, अंजुम, सिद्धि सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। उड़ाओ क्वेश्चन को बेटा, बताओ क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करिए। बताइए बताइए बताइए। 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना बेटा इन सवालों के लिए, बड़े आसान सवाल हैं। क्या देखा? देखो जल्दी से देखो कैसे करना है भैया। दूध और पानी, दूध और पानी, मिल्क और वाटर, रेशियो कितना? 5:1। अब कितना हो गया? 5:3। मिलाया क्या जा रहा है भैया? पानी मिलाया जा रहा है, पानी पानी मिलाया जा रहा है। दूध की मात्रा समान है क्या? समान है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो यानी 1 से 3 हो रहा है, तो कितना जुड़ रहा है? 2 जुड़ रहा है। 2 का वास्तविक मान कहां से मिलेगा? मात्रा दे रखी है 66 लीटर, तो यानी 5 और 1 जुड़कर होता है भैया 6, लेकिन वास्तविक मान 66 लीटर। तो बोलो कितने गुना? 11 गुना। 6 का 11 से गुणा करेंगे 66 आएगा, तो 11 का 2 से गुणा करोगे तो 22 लीटर अपना यहां आंसर हो जाने वाला है। यानी 22 लीटर पानी आपको मिलाया जाना चाहिए, मिलाया जाना चाहिए, जिससे अनुपात 5:3 हो जाए दूध और पानी का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? एक बार जल्दी से वो जो दिल है उसको धड़काते चलो, सेशन को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। 44 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि यही अनुपात 2:3 हो जाए? चलिए भाई सवाल आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है। अब तो स्पीड बन जानी चाहिए, एक जैसे सवाल आ रहे हैं, स्पीड बनाओ बेटा जल्दी से सभी के सभी। चलिए समय होता है यहां पर समाप्त। आते हैं जरा इस सवाल पर। कहते हैं 44 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी का मिश्रण कितना है? 44 लीटर का। ठीक, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 6:5 है, ये आपसे कह रहा है।
ठीक। और यही अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। कितना पानी और मिलाया जाए, क्या करना है, दूध को बराबर करना है। दूध पहले 6, अब 2, तो 2 6 का एलसीएम 6 होता है, इसको भी 6 बना लो, 3 से गुणा कर दो, 6 बन जाएगा, तो इधर भी गुणा होगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी ये पुरानी रेशो है, इसको हटाओ। पहले दूध 6, अब दूध 6, सही है। 5 से 9 हो रहा है, यानी कितना पानी मिलाया जा रहा है, 4 यूनिट पानी मिलाया जा रहा है। तो भैया देखो 6 और 5 जुड़ के कितना बनता है, 11, ये बन रहा है 44, यानी 11 का ये कितने गुना, 4 गुना, तो 4 का 4 गुना यानी कि 16 लीटर। कितना, 16 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। इस सेशन से पहले ये सवाल अगर आपको डराते थे तो मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं कि अब आप इन सवालों पर कूद पड़ोगे। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल जल्दी से बोलिए क्या आंसर आएगा। चलो उड़ाओ क्वेश्चन को, 20 सेकंड का टाइमर सेट है। और अगर आपको विकल्प डी ना दिख रहा हो तो 80 लीटर है, क्या है, 80 लीटर है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। सेशन को शेयर करते चलिए मैक्सिमम सभी के सभी एक बार जल्दी से। हाँ जी बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, 200 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। देखिए दूध और पानी का अनुपात 17:3 है, ठीक है। कह रहे इस बार कह रहे कि मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के उपरांत, यानी इस बार दूध मिलाया जा रहा है, पानी नहीं दूध मिलाया जा रहा है, उपरांत मिश्रण का अनुपात 7:1 हो जाए। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो मुझे बताओ मिलाया क्या गया, इस बार दूध मिलाया गया, पानी तो नहीं मिलाया गया। हमेशा पानी थोड़ी मिलाया जाएगा, दूध मिलाया जाएगा ना, समझ रहे हैं। इस बार दूध मिलाया गया, तो यानी पानी की मात्रा समान रहनी चाहिए यार। तो अगर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 और 1 कैल्शियम 3 होता है भैया, इसको भी 3 बना लो, 3 से गुणा मार के, तो 7 या 21 और 3 एकम 3। क्या बात समझ पा रहे हो? यानी कि रेशियो हो गया 21:3, 21:3 यहां पर आपका रेशियो हो गया। अब मुझे बताओ ये पुरानी रेशियो है ना, तो इसको हटा दो। पहले पानी 3 था, अब पानी 3 है, बहुत बढ़िया। पहले ये 17 था, अब 21, यानी कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। अब 4 का वास्तविक मान कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। 17 और 3 जुड़कर कितना बनता है, 20 बनता है। और वो कह रहे हैं 200 लीटर मिश्रण है, यानी 20 का मान 200 है, तो ये इसका 10 गुना है। 20 का मान 200 मतलब 10 गुना, तो हम यहां पर भी 10 गुना करेंगे, यानी कि 40 लीटर। कितना, 40 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो सॉरी दूध मिलाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, सभी आंसर कर रहे हैं, दुर्गेश, मुकुल, वेदांत, संजय, 40 लीटर सभी का आंसर आ रहा है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उड़ाइए क्वेश्चन को, बताइए क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, बताइए, 20 सेकंड्स। चलिए, बेबी, किड्स, रूबी, सूरज, रजिया, बहुत बढ़िया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी के सभी। हाँ जी, चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। समय समाप्त होता है। 60 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। कितना, 2:1। ठीक, कह रहे कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कि यही अनुपात 1:2 हो जाए। अब इस बार देखो भाई, दूध को बराबर करेंगे, तो 2 यहां पर है, तो इसको भी 2 बना लेंगे। कैसे, 2 से गुणा करके, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये पुरानी रेशो है, हटा दिया। अब आप कहोगे पहले दूध 2, अब भी दूध 2, अब ठीक है, पानी मिलाया जा रहा है, तो 1 से 4 हो रहा है, तो कितना मिलाया जा रहा है, 3 यूनिट मिलाया जा रहा है। 3 का वास्तविक मान कहां से मिलेगा, यहां से। 2 और 1 जुड़कर कितना बनता है, 3। वो कह रहा है 60 लीटर है, 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। मैं कह रहा हूं 3, वो कह रहा है 60, यानी ये इसका कितने गुना है, 20 गुना। दिख रहा है ना, ऐसे भाग कर लिया करो, 60 को 3 से भाग करो, दिख जाएगा 20 गुना। तो बस 3 का भी 20 गुना कर दो, 3 का 20 गुना करोगे नहीं, 60 लीटर, यानी 60 लीटर मिश्रण में 60 लीटर पानी ही मिला दिया। हद ही कर दी मिलावट की, समझ रहे हो। मतलब मानकर चलो कि आपके घर पे अगर कोई 2 लीटर दूध देने आता है, दूधिया, और इसमें दूध पानी का मिश्रण पहले से है, और नालायक इतना ही 2 लीटर पानी और मिला दे इसमें, तो बोलो बेटा क्या करोगे उसके साथ, तुम बताओ जरा, कूटोगे कि नहीं कूटोगे। वही बेटा, वही चीज तुम्हें इस सवाल के साथ करनी है, कूटना है। चलो भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। 85 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात दे रखा है। कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:1 हो जाए। बताएं क्या आंसर आएगा। समय आप सभी के लिए 20 सेकंड का।
ठीक, उड़ाइए, बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। सर आप 12 बजे क्लास नहीं लेते, अब मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। सिम में कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है बेटा जी, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय हिमांशु सर। 12 बजे तो क्लास होती है बेटा, 12 बजे वाला जो क्लास है वो हमेशा होगा, ठीक है। वो बेटा ऐसा क्लास है वो हमेशा होगा, वो कभी हो बंद ही नहीं हो सकता। 12 बजे क्लास चलती है बेटा, दो बार क्लास लेता हूँ यूट्यूब पे अब, है ना। तो अब भी मिलता हूँ 5:30 बजे शाम को, और आफ्टरनून में 12 बजे, दोपहर को 12 बजे वो क्लास चलती है आपकी। आप आज भी देखिए डेली क्लास चल रही है 12 बजे, ठीक है। हाँ, आइए जरा इस सवाल पर आते हैं जरा। 85 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, मुझे बताओ दूध और पानी का मिश्रण जो है वो कितना है। 27:7 है, ठीक। कितना पानी मिलाया जा रहा है, तो ये कितना हो रहा है, 3:1 हो रहा है। भैया दूध को बराबर कर लो, दूध को बराबर करोगे 27, 27 और 3 का जो एलसीएम है वो 27 बनेगा। तो यहां पर 27 कैसे बनाएंगे, 9 से गुणा करके। 9 तिया 27, 9 एकम 9, ये पुरानी रेशो। 27 यहां 27 यहां बराबर हो गया। 7 से 9 हो रहा है, यानी कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। इस 2 यूनिट का वास्तविक मान निकालो, कहां से निकलेगा, यहां से। 27 और 7 को जोड़ेंगे, कितना बना, 34 बना। वो कह रहा है जी 85, कितना कह रहा है, 85 लीटर। अब बात को ध्यान समझना, आप यहां से 1 का मान निकाल लो, 1 का मान कितना निकलेगा, 85/34, और 2 का गुणा कर दो 85/34 से, बस यही अपना आंसर है। क्या मेरी बात समझ रहे हो भाई। इतनी देर से हम कर क्या रहे थे, हम 1 यूनिट का मान निकाल रहे थे ना। 85 34 का कितने गुना है, कैसे पता लगेगा, 1 का मान निकाल रहे थे, 85 को 34 से भाग कर दिया, और 2 का मान क्या होगा, 2 से गुणा कर दिया, खत्म। तो भाई 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 2 से 2 गया, और 5 लीटर अपना आंसर आ गया। 5 लीटर अपना आंसर आ गया, 5 लीटर हमारा आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, कोई नहीं, ध्यान सेशन को रिपीट कर लेना, ठीक है। जो भी भाई लेट हो गया सेशन को एक बार रिपीट कर लेना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, और 20 सेकंड का टाइमर सेट है। आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा सभी के सभी। गुड इवनिंग विकास। देखो बेटा क्या कह रहा है आपसे, दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। समझना बात को ध्यान से, अब ध्यान समझना, क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल है। दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। कह रहे अगर हम इसमें 4 लीटर पानी मिला दें, अब मिलाया क्या जा रहा है, पानी, 4 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, वो कह रहा है भाई यहां पर 4 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो अनुपात 3:2 हो जाता है। भाई फंडा नहीं बदलेगा। पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, यानी कि आपको बताना है पहले यहां मिश्रण कितना था, कितनी मात्रा थी, ये आपने बताना है। तो अपना फंडा नहीं बदलेगा। देखो मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, तो दूध की मात्रा को समान करो। ये 9 है, ये 3 है, ऐसे कैसे हो गया, इसको भी 9 बनाओ, 3 से गुणा कर दिया, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी ये रेशो पुरानी, अब ये नई रेशो है। दूध यहां पर 9, दूध यहां पर 9, 9 बराबर, दूध बराबर रहना चाहिए। पानी यहां पर 4 है, यहां 6 है, तो बोलो कितने यूनिट बढ़ा, पानी यहां पर 2 यूनिट बढ़ा, कितना, 2 यूनिट, 2 इकाई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, पानी 2 यूनिट से यहां पर बढ़ गया है। अब मुझे 2 का मान चाहिए, तो सर 2 का मान तो दे रखा है 4 लीटर, कह रहा है ना, मैं कह रहा हूं 2 यूनिट बढ़ रहा है, वो कह रहा है ना 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 4 लीटर बढ़ रहा है, यानी कि इसका दुगना है ना। वास्तविक मान क्या है, दुगना है। यानी अगर मेरी इनिशियल क्वांटिटी 9 और 4 जुड़कर 13 है, तो वास्तव में वो 13 ना होकर 13 की दुगनी है, यानी कि 26 लीटर है। कितना, 26 लीटर अपना आंसर आएगा। 26 लीटर विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। जितने बच्चे 26 आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, 9वां सवाल। जल्दी से उड़ाओ क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर आएगा। चलो बिल्कुल ऐसी सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। दुर्गेश, धीरज, सुबोध, हेमा, अभिनीत, पुष्पा, बहुत बढ़िया।
इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। नर्मदा, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा क्या कह रहा है आपसे, दूध और पानी के मिश्रण का जो अनुपात है वो यहां पर 5:3 है। 14 लीटर पानी मिलाया गया तो अनुपात 1:2 हो गया। भाई दूध को बराबर करो, पानी मिलाया जा रहा है तो यहां 5 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 5 एकम 5 और ये हो गया 5 दूनी 10, तो इसको हटाओ। अब यहां पर 3 था, यहां 10 था, तो 3 से 10 हो रहा है, यानी कि कितना जुड़ रहा है, 7 यूनिट जुड़ रहा है। लेकिन वास्तव में तो 14 लीटर वो कह रहा है ऐड करा जा रहा है, तो बोलो 14 7 का कितने गुना है, 2 गुना। कितने गुना, 2 गुना। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इनिशियल क्वांटिटी, पहले की मात्रा, तो 5 और 3 जुड़कर कितना बनता है, 8 बनता है। लेकिन वो 8 का वास्तव में 2 गुना होगा, तो 8 का 2 गुना यानी कि 16 लीटर। कितना, 16 लीटर अपना आंसर आएगा। 16 लीटर विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, 16 लीटर जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेदांत, पुष्पा, नर्मदा, धीरज, अभिनीत, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं जी अगले सवाल की और क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं हम लोग। 10वां सवाल आज के सेशन का ये रहा आपके सामने। उड़ाइए क्वेश्चन को, चमकाइए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए 20 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करें सभी के सभी। देखिए क्या कह रहे हैं, 75 लीटर चीनी के एक घोल में चीनी की मात्रा 37% है। अब देखो ये जो सवाल है ना, ये सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही हम बना सकते हैं जैसा आपको दिया हुआ है। देखो जैसे 75 लीटर चीनी का घोल है, उसमें चीनी की मात्रा 30% है, मतलब शुगर 30% है, तो बोलो पानी कितना होगा, भैया 70% होगा। कुल वैल्यू प्रतिशत की 100 होती है, 30 अगर चीनी है तो बचा हुआ पानी, क्योंकि चीनी और पानी का मिश्रण है ना, ना तो नींबू है ना नमक है, सिर्फ चीनी पानी है। तो चीनी 30 तो पानी 70। क्लियर है भाई। कह रहा उस घोल में कितना चीनी और मिलाई जाए, कितनी चीनी और मिलाई जाए, ठीक है, कि चीनी की मात्रा 70% हो जाए। अब चीनी की मात्रा 70 है तो पानी कितना, 30। क्या मेरी बात समझ रहे हो, वो ये कहना चाह रहा है कि कितनी चीनी और मिलाई जाए कि भैया अनुपात ये बन जाए। अब इसको अनुपात में डाल देते हैं, ये 3:7, ये 7:3, फंडा वही रहेगा। अब मुझे बताओ मिलाया क्या जा रहा है, आप कहोगे चीनी मिलाई जा रही है, तो यार पानी तो नहीं मिलाया जा रहा, पानी को तो बराबर होना चाहिए। देखो कैसे बराबर करेंगे, ये 7 है ये 3 है, तो यहां पर 3 का गुणा कर दो और यहां 7 का गुणा कर दो, तो ये 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन पूरे में गुणा होगा और यहां भी पूरे में गुणा होगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 7 तिया 21। यहां पर देखो 7 7 49 और 9 तिया 7 तिया 21, तो देखो ये बराबर है। अब पानी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चीनी यहां 9 थी या 49 से, बोलो कितना जुड़ रही है, 40 जुड़ रही है। कितना, 40 जुड़ रही है। लेकिन मुझे इस 40 का वास्तविक मान चाहिए, कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। देखिए 9 21 और 9 को जोड़ता हूं तो कितना बनता है, 30 बनता है। मैं कह रहा हूं 30, वो कह रहा है 75 लीटर, यानी 30 का मान 75 लीटर है, तो एक का मान कितना होगा, 75/30। यही बात, एक का मान 75/30, तो मुझे 40 का मान चाहिए, तो मैं 40 से गुणा मार दूंगा, खत्म कहानी। 0 से 0, 3 से काटूंगा 25, 25 चौका 100, 100 ग्राम कह लो, कुछ भी कह लो, इतनी चीनी यहां पर मिलाई जा रही है। 100 हमारा आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो, तो हमारा यहां पे आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। रितिका कह रही है हमारे घर में दुकान है, कस्टमर आ जाते हैं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। भाई देखो क्या, जैसे मेहमान होते हैं या दुकानदार होते हैं, उसके लिए ग्राहक तो भगवान का रूप होता है। भगवान आ रहे हैं, आने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सेशन को रिपीट कर लेना बेटा। ग्राहक आ गया, उसको सामान नहीं दोगे वो तो भाग जाएगा। आपके हिमांशु सर कहीं नहीं जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सेशन यहीं पे रहेगा, बाद में देख लेना जहां भी दिक्कत हो रही है, जहां भी मिस हो गया। ठीक है, अब एक तो तरीका ये हुआ जो आपको मैंने यहां पर बताया। सर क्या कोई और भी तरीका है, क्या कोई और तरीका है क्या सर, मतलब ठीक है, मतलब समझ में आ गया हमें, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर कोई और तरीका बताओ ना, मजा आ जाए, मतलब है ना, गणित को पढ़ने में मजा आना चाहिए, तो कोई और तरीका। तो एक तरीका और उठाते हैं भाई, यहां पे समझो जरा। मैं आपसे ही कह रहा हूं क्या कि 75 लीटर चीनी के, सुनना बात ध्यान से, अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं, 75 लीटर चीनी में, आप चीनी के घोल, पानी और चीनी के घोल में
चीनी की मात्रा कितनी है 30%। आपको सिर्फ फोकस करना है उस पर जिसकी मात्रा समान रहेगी। देखो चीनी मिलाई जा रही है तो पानी तो नहीं मिलाया जा रहा है, पानी की मात्रा हमेशा समान रहेगी। तो आप मुझे बताओ कि चीनी यहां पर कितना है, चीनी यहां पर 30 है तो पानी कितना है 70%। तो आप कहोगे 75 लीटर का 70% क्या है, पानी। या ऐसे देख लो 70% क्या है, पानी। तो ये क्या है, ये पानी की मात्रा है पहले वाले मिश्रण में 70%, और बाद वाले मिश्रण में जो भी मात्रा होगी वो आपकी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, क्योंकि पानी की मात्रा दोनों में बराबर है। देखो चमकाने का एक और तरीका, एक लाइन में चमका दूंगा इस सवाल को। तो आप कहोगे यार पानी की मात्रा कितनी होगी सर, 70%। अगर चीनी है तो पानी की मात्रा 30% है, लेकिन वो फाइनल सॉल्यूशन है कितना, वो अंतिम मिश्रण की मात्रा कितनी है वो अपन को नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि ये नहीं पता कितनी चीनी और मिलाई जा रही है ना। तो अब ये देखो जरा, प्रतिशत से प्रतिशत गया, ठीक है बेटा, 0 से आपका 0 गया, 3 से काटा, 3 से काटा 25 पर गया, और 25 सत्ते कितना आया 175। तो यानी जो फाइनल मिश्रण आया वो 175 आया, फाइनल कितना आया 175 आया। तो इससे पता है आपको क्या समझ में आएगा कि पहले 75 था अब 175 बन गया, तो बोलो कितनी चीनी मिलाई गई होगी यार, 100 मिलाई गई होगी। यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वही अपना आंसर है। तो 100 लीटर कह लो, 100 लीटर तो खैर होगा नहीं, 100 ग्राम कह लो, तो 100 ग्राम चीनी यहां पर मिलाई गई होगी। समझ पा रहे हैं। तो एक लाइन में आंसर निकल के आएगा, बड़ा गजब का कंसेप्ट है बेटा, एक लाइन में आंसर निकल के आएगा। अगला सवाल उठा लो, अगला सवाल ले लो, इस सवाल को चमकाओ जरा। मतलब जहां वो प्रतिशत में आपके साथ खिलवाड़ करे, आप उस सवाल के साथ खिलवाड़ कर दोगे, एक लाइन में चमका दोगे। अगला सवाल आपके सामने, जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट करेंगे आप सभी के लिए भैया, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। हर एक सवाल मात्र 5 से 10 सेकंड का है। जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। रजिया कह नहीं, भेजे भी नहीं जा रहा। रजिया देखो बेटा, भेजे में घुसाएंगे, बिल्कुल घुसाएंगे। देखो इधर, यहां पर देखो बेटा, ठीक है, कैसे नहीं जाएगा बेटा। देखो 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। अब घोल कितना है चीनी और पानी का, 300, तो 300 है। अब इस 300 में चीनी कितनी है 40%, 40% चीनी है। कह रहा कितनी चीनी और मिलाई जाए, मिलाया क्या जा रहा है चीनी, तो आपने वो लेना है जो नहीं मिलाया गया, क्योंकि उसकी मात्रा पहले में और बाद में समान रहेगी। मैं मात्रा ले रहा हूं उसकी जिसकी मात्रा समान है पहले में और बाद में, तो पानी। तो अगर 40% चीनी तो पानी कितना 60%, यानी 300 का 60% पानी। अरे बोलो हाँ की ना, इसका 60% पानी, ये पहले की पानी की मात्रा है। बाद में पानी की मात्रा कितनी होगी, कह रहा कितनी चीनी और मिलाई जाए। इसमें चीनी की मात्रा 50%, तो अगर चीनी की मात्रा 50% तो पानी भी 50%, 50-50 क्योंकि 100 बनेगा, तो पानी की मात्रा 50%। लेकिन फाइनल मिक्सचर जो है वो उसकी क्वांटिटी कितनी है वो नहीं पता, क्योंकि ये नहीं पता कितनी चीनी और मिलाई गई है, तो हमने इसको x मान लिया। समझ रहे हो। अब देखो प्रतिशत से प्रतिशत गया, ऑफ का मतलब ये गुणा ही होता है ना, तो ऑफ से ऑफ ही गुणा काट दो, एक ही बात है। तो 0 से 0 गया, ठीक है, और 5 छिक्का 30, तो 6 का 60 से गुणा करूंगा तो 360 आ गया x का मान। समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि पहले वो 300 था अब 360 है, तो बोलो कितना ऐड हो रहा होगा, 60 ग्राम चीनी ऐड हो रही होगी। बहुत गजब आंसर करा है सभी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी 60 ग्राम हमारा करेक्ट आंसर है। चमका, अरे जल्दी से बोलो अब घुसा कि नहीं घुसा। मैं कह रहा हूं दिल दिमाग आत्मा शरीर हर जगह घुस गया होगा। जल्दी से बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कंसेप्ट क्लियर है क्या। चमका सभी को, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर है, परफेक्ट है। चलो जी बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को चमका दो फिर। चलो सवाल आपके सामने, विकल्प ऑप्शन भी हैं इस बार, तो उड़ाओ क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर आएगा। दूध और पानी के मिश्रण में 40 लीटर है ना, 40 लीटर है, 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, यानी मात्रा किसकी समान रहेगी, दूध की। तो मैं दूध लूंगा, मैं क्या लूंगा, मैं दूध की मात्रा लूंगा। अगर इसमें 10% पानी है तो दूध कितना बना होगा 90%।
90% दूध रहा होगा। कितने का? 40 लीटर का। 40 लीटर का 90% दूध रहा होगा। ये किसके बराबर होगा? बाद में जितनी दूध की मात्रा होगी। तो जी कह रहा है पानी की मात्रा 20% है बाद में, यानी पक्की बात है दूध कितना होगा? 80% होगा। लेकिन फाइनल क्वांटिटी कितनी है नहीं पता, तो एक्स मान लिया। प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, और 8 पंजे 40, तो 9 पंजे 45 लीटर। अब मुझे बताओ, अगर 45 लीटर ये फाइनल आया और पहले ये 40 था, तो बोलो कितना यहां पर पानी मिलाया गया होगा? तो यहां पर 40 से 45 यानी 5 लीटर पानी मिलाया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है ना, 5 लीटर अपना आंसर आएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रहेगा आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आप लोग सभी से मैं ये चाहूंगा कि आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर और जरूर करें। ठीक है, चलिए। और सुपर कोचिंग पर अभी आपके लिए डिस्काउंट चल रहा है, तो आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपना कोर्स का नेम मेंशन करके, और आपको उस बैच से जुड़ने की जो पूरी जानकारी है वो दे दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, कल मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों से। और साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल को आप सभी जरूर ज्वाइन कर लें, मैथ्स बाय हिमांशु सर। जिस समय मेरी क्लास होती है, कहाँ होती है, वो सारी जानकारी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, डेट इज मैथ्स बाय हिमांशु सर। तो मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।